मैं आपको ऐसी दो चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके धान के पौधे के कल्ले को बहुत तेजी से बढ़ाएंगी और उनका खर्चा जो है वो केवल नामात्र खर्चा है, जिससे कि बिल्कुल छोटे से छोटा किसान भाई जिसका बिल्कुल बजट नहीं होगा तो वो भी इन दो चीजों का प्रयोग कर कर अपने धान के पौधे के कल्ले को आसानी से खेत में पानी चलता है जो आपका ट्यूबवेल होता है या उसे हम बोरवेल भी बोलते हैं, एक कपड़े में बांध दें और बांध कर उसको वहां कर पानी में डाल दें या फिर उसे कहीं उस पर बांध दे जिससे कि वो पानी से थोड़ी थोड़ी। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। किसान दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय सीजन जो चल रहा है वो धान का सीजन चल रहा है, तो कुछ किसान भाई जो हैं वो अपने धान के खेत की रोपाई कर चुके हैं और कुछ किसान भाई अभी भी अपने धान के खेत की रोपाई कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो किसान भाई धान की खेती करता है तो उसकी मेन समस्या होती है कि धान में कल्ले कैसे बढ़ाए, जिससे कि किसान भाई यदि कम धान भी लगाता है तो वो अपना ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। तो किसान दोस्तों, कुछ किसान भाई धान का पौधा जो होता है उसका कल्ले बढ़ाने के लिए कई तरह के खाद का प्रयोग करते हैं। कोई किसान भाई रासायनिक खाद गिरता है, कोई जैविक खाद गिरता है और कोई दानेदार खाद गिरता है। तो किसान भाइयों, उससे कि किसान भाई जो होता है तो उसका खर्चा जो है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई के धान का पौधा जो होता है उसके कल्ले भी इतने नहीं निकल पाते जितना कि वह उसमें खर्चा कर देता है। तो किसान दोस्तों, उसी की कड़ी में मैं आज आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके धान के पौधे के कल्ले को बहुत तेजी से बढ़ाएंगी और उनका खर्चा जो है वो केवल नामात्र खर्चा है, जिससे कि बिल्कुल छोटे से छोटा किसान भाई जिसका बिल्कुल बजट नहीं होगा तो वो भी इन दो चीज़ों का प्रयोग कर कर अपने धान के पौधे के कल्ले को आसानी से बढ़ा सकता है। तो किसान दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बने रहें वीडियो के अंत तक। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी वो दो चीज़ें क्या हैं और आप उनका प्रयोग करके अपने धान के पौधे के कल्ले को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसान दोस्तों, वीडियो में बने रहें अंत तक, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। किसान दोस्तों, पहले मैं आपको उन दो चीज़ों से बताने से पहले आपको थोड़ी वैसी जानकारी दे देता हूं कि किसान भाई को नर्सरी कितने दिन की लगानी चाहिए जिससे कि उसके धान का पौधा जो होता है उसमें फुटाव बढ़िया हो, कल्ले जो हैं उसके बढ़िया निकलें, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाई को जिससे कि उसके धान का पौधा जो होता है उसके कल्ले ज़्यादा निकलें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी नर्सरी जो होती है उसे नर्सरी को हम तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नर्सरी जो होती है उसको आपको 20 से 25 दिनों के अंदर उसकी रोपाई कर देनी चाहिए अपने खेत में। और किसान दोस्तों, मैं आपके लिए एक जानकारी की बात और बता देता हूँ। ऐसा होता है कि कुछ किसान भाई जो है वो धान लगाते समय ज़्यादा पानी भर देते हैं अपने खेत में। तो किसान दोस्तों, आप अपने खेत में ज़्यादा पानी ना भरें, 6 से 7 सेंटीमीटर पानी हो वह काफ़ी पानी है। तो किसान दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपने खेत में ज़्यादा पानी ना भरें, तो कुछ किसान भाइयों का सवाल होगा कि अगर हम अपने खेत में ज़्यादा पानी भर देते हैं तो उससे क्या दिक्कत होगी। तो किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप अपने खेत में ज़्यादा पानी भर देते हैं, वैसे सही जो पानी माना जाता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर तक माना जाता है, और यदि आप ज़्यादा पानी भर देते हैं तो उससे आपका धान का पौधा जो होता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी ठीक से और उसके कल्ले का फुटाव भी नहीं होगा। और किसान दोस्तों, अब बात करते हैं हम, जैसे आप अपने धान की रोपाई कर देते हैं तो धान की रोपाई करते समय ही घास की दवाई डाल देनी चाहिए। और यदि आप किसी कारणवश धान की रोपाई के समय घास की दवाई नहीं डाल पाते तो जैसे 20-25 दिन के जब धान हो जाते हैं तो उसमें आपको घास की दवाई जो है वो अवश्य डालनी चाहिए, जिससे कि आपको धान के पौधे में इसका एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान दोस्तों, अब बात आती है, जैसे हम धान के खेत की रोपाई कर देते हैं तो हमें उसकी निगरानी करनी चाहिए और उसे देखते रहना चाहिए कि कहीं हमारे पौधे को कोई कीट तो नहीं लग रहा या हमारे पौधे को किसी कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं है। यदि आपको लगे हाँ हमारे पौधे को कोई रोग लग रहा है, कोई कीट लग रहा है, तो आपको तुरंत उस पर दवाई का प्रयोग करना चाहिए। और किसान दोस्तों, अब जैसे बात करते हैं हम, जैसे आप अपने धान के खेत की रोपाई कर देते हैं तो उसमें आपको 3 से 4 दिन तक लगातार पानी भरकर रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खेत में 1 हफ्ते तक पानी भरकर रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, आपने जिस खेत में धान की रोपाई की है तो धान के खेत में आपको हमेशा नमी बनाकर रखना है। ऐसा नहीं है कि वह आपका खेत सूखा हो जाए, लेकिन धान के पौधे के कल्ले का फुटाव जो होगा वह बढ़िया होगा और जिससे आपको एक काफ़ी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी वो बातें जिनको आप, जैसे आप जब धान के पौधे की रोपाई करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी फसल से एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने धान के पौधे की रोपाई करते हैं, ऐसे आप ये धान के पौधे जो होता है उसके कल्ले का फुटाव बढ़िया होगा और पौधा भी आपका काफ़ी बढ़िया होगा। तो किसान दोस्तों, आप सभी का भी एक यह सवाल होगा
कि आप दो चीज़ों के बारे में जो बता रहे थे उनमें तो अभी आपने बात ही नहीं की। तो किसान दोस्तों, अब मैं आपको उन दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ की मैं बात करता हूँ तो वो होती है हमारी फिटकरी। तो किसान दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि फिटकरी का प्रयोग करके किसी किसान भाई ने अपने धान के पौधे का कल्ला जो था उसके कल्ले का फुटाव बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसने अपने धान के खेत में फिटकरी का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ किसान भाइयों का यह सवाल होगा कि हम अपने धान के खेत में फिटकरी का प्रयोग करेंगे कैसे। तो किसान दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां से भी आपके धान के खेत में पानी चलता है, जो आपका ट्यूबवेल होता है या उसे हम बोरवेल भी बोलते हैं, तो किसान दोस्तों वहां पर आप अपने फिटकरी ले लें और आप उस फिटकरी को एक कपड़े में बांध दें और बांध कर उसको वहां कर पानी में डाल दें या फिर उसे कहीं उस पर बांध दें, जिससे कि वो पानी से थोड़ी थोड़ी रिसती रहे और उसमें पानी घुलकर जाता रहे। तो जिससे कि आपके धान के खेत में वह पानी जो जाएगा तो उसमें फिटकरी मिली हुई होगी, वो एक तरह से फिटकरी का पानी हो जाएगा और जिससे कि आपके धान का पौधा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फुटाव करेगा और उसमें कल्ले ज़्यादा निकलेंगे। किसान दोस्तों, आप एक बार इस फिटकरी को इस तरह से प्रयोग कर देखिए और आपको एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको फिटकरी के बारे में बताया था, तो आप उसे फिटकरी को एक कपड़े में बांधकर और जहाँ पर आपका ट्यूबवेल होता है, तो जहाँ से आपका खेत में पानी जाता है, तो वहाँ पर उसे कपड़े में बांधकर पानी में डाल दें। तो किसान दोस्तों, अब बात आती है हमारी दूसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारी सरसों की खली। तो किसान दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरसों की खली में हमारा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया, आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। और आपको सरसों की खली की जो मात्रा रखनी होती है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। तो किसान दोस्तों, सरसों की खली को बारीक कर इसे खाद की तरह पूरे खेत में डाल सकते हैं, या आप किसान दोस्तों सरसों की खली का घोल बनाकर भी इसे अपने खेत में डाल सकते हैं। तो किसान दोस्तों, मैंने आपको ये दो चीज़ें बता दी हैं कि इनका प्रयोग करने से आपके धान के पौधे के कल्ले का फुटाव इतना ज़्यादा होगा कि किसान दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा। तो इन दो चीज़ों में से, लेकिन किसान दोस्तों आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं कि इन दो चीज़ों में से आपको एक का ही प्रयोग करना है। क्या है, आप फिटकरी का प्रयोग करें और क्या है आप सरसों की खली का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि किसान भाई यह सोचे कि मैं दोनों का प्रयोग करूंगा तो उससे मेरे धान के पौधे का कल्ले का फुटाव जो है और ज़्यादा होगा। तो किसान दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, आपको इन दोनों चीज़ में से एक चीज़ का प्रयोग ही अपने खेत में करना है। तो क्या है, आप फिटकरी का प्रयोग कर लें और क्या है आप सरसों की खली का प्रयोग कर लें, लेकिन आपको करना एक चीज़ का ही प्रयोग है। तो किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको, जैसे आप धान की रोपाई करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताया है और उन दो चीज़ों के बारे में भी बताया है, जिससे कि किसान भाई का मात्र का खर्चा होगा और किसान भाई के धान के पौधे का कल्ले का फुटाव जो है वह बहुत तेज़ी से होगा। तो किसान दोस्तों, इन दो चीज़ों में आपका कोई खर्चा लगने वाला नहीं है, केवल नाम मात्र का खर्चा लगेगा और आपके धान का उत्पादन जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। तो किसान दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और आपको इस चैनल पर ऐसी ही और वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।